श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत की रचना कर रहे हैं और भागवत की रचना करते हुए प्रथम श्लोक का जब चयन करने लगे, लिखने लगे, तो मन में विचार करने लगे प्रथम श्लोक में किसकी वंदना करूं, किस देव को यहां प्रधानता प्रदान करूं। बाहर एक बार सबको बोल दें कि थोड़ा शांति रखें और कोई नया आवे उसको भी बोलें कि वो भी शांति से ही आवे। कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे तो शांति बनी रहे। वेद व्यास जी महाराज जब श्रीमद् भागवत की रचना करने लगे तो मन में विचार करने लगे किसकी वंदना करूं। आकाश में जब देखा उन्होंने तो 33 करोड़ देवता सब आश लगाए बैठे हैं। हमें भी तो पता चले कि वेद व्यास जी किसको श्रेष्ठ मानते हैं। बड़ी विडंबना हो गई। ये विडंबनाएं अक्सर हमारे जीवन में भी आती हैं। किसको प्रधानता दी जा रही है, किसको श्रेष्ठ बताया गया, घर में रिश्तेदारों में सबसे पहले किसको पूछा गया। ये पूछ के पीछे ही सब कुछ लगा रहता है। किसको पूछा गया, दस लोगों की टीम यदि कहीं चलती है तो उनमें सबको यही रहता है कि इनमें श्रेष्ठ किसको माना जा रहा है। लोग कथाएं करवाते हैं तो महाराज व्यासपीठ पर चढ़ने की भी होड़ लगती है। आरती में हमको नहीं बुलाया, हमसे पूछा नहीं आरती के लिए। पूछ के लिए ही सब लोग बैठे रहते हैं। ऐसे ही देवता भी विचार कर रहे हैं कि 33 कोटि देवताओं में किसको पूछा जाएगा। पहले देवी की वंदना करूं तो देव रुष्ट हो जाएंगे, गणेश जी की वंदना करूं शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी की वंदना करूं ब्रह्मा जी रुष्ट हो जाएंगे। क्या करूं जिससे सब प्रसन्न रहें और सबकी वंदना भी हो जाए। वेद व्यास जी महाराज अपनी कलम उठाते हैं और जैसे ही प्रथम श्लोक की रचना होती है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। मैं किसकी वंदना कर रहा हूं? बोले जो जन्म भी लेता है और जन्म लेने का जिसका स्वभाव भी नहीं है। जन्म आदि इन मानवीय लक्षणों से जो इतर है, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है, जिसको सब कुछ पता है। सुनते जाइएगा किसकी वंदना हो रही है। जो जन्म आदि संसारिक भौतिक लक्षणों से परे है, जो अविज्ञ है, जिसको सब पता है, जिससे कुछ भी छुपा नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके सामने नतमस्तक रहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी लीला से मोहित कर लेते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसके अधीन रहते हैं, जिसकी लीला देखने में अमृष लगती है लेकिन वास्तविक है, जो अपने आत्मज्ञान से सबको प्रज्वलित करता है। ये गुण जिस में भी हैं या ये गुणों से युक्त जो है, उस परम सत्य को मैं वंदन करता हूं। किसी का नाम लिखा ही नहीं, मतलब क्वालिटीज बता दी। ये क्वालिटीज जिसमें हैं उस सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। अब खोजते रहो किसमें क्वालिटी। कितना अद्भुत श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक वेद व्यास जी, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। उस व्यास को हम प्रणाम करते हैं जिसकी बुद्धि इतनी विशाल है।
ऐसा श्लोक लिखा, प्रथम श्लोक, कि ना तो कोई देवता नाराज हो पाए और ना ही कोई देवता ये दावे से कह सकता है कि ये श्लोक मेरे लिए कहा गया है। जो भी परम सत्य है, जो भी परम सत्ता है, मैं उसको वंदन करता हूं। अब चाहे वो जो भी हो, मैं उसको नमन करता हूं। हाँ, इस श्लोक के कई अर्थ हैं। एक अर्थ में तो महाराज संपूर्ण कृष्ण कथा विद्यमान है एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ करके गोकुल चले गए। कौन? भगवान कृष्ण। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है, पूतना रूप बदल करके आई, लक्ष्मी की तरह बन करके आई, लेकिन भगवान उसको भी पहचान गए, अविज्ञ है। और स्वराट, स्वराट माने अपने ही तेज से तेजों में है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा इधर चल रही है, सब इधर ही देखना, ठीक है? कोई आवे जावे, बैठे उठे, चिल्लावे, खावे पीवे, आपको अपना ध्यान इधर ही रखना है। 24 घंटे में केवल 3.5 घंटे भागवत जी को दे दीजिए। 1 मिनट भी व्यर्थ मत कीजिए। यहां का प्रत्येक क्षण बहुत बहुमूल्य है। और मेरा एक स्वभाव है कि मैं विशेष रूप से साप्ताहिक क्रमशः कथा बहुत कम जगह पे करता हूं, नहीं तो मैं एक ही विषय पे ही लगा रह जाता हूं। इसलिए मैं सोच के आया हूं कि यहां क्रमशः कथा करूंगा, इसलिए उसके लिए आपको ध्यान से बैठना पड़ेगा। क्योंकि अब इसको चाहे आप अच्छी आदत समझो चाहे बुरी आदत, मैं श्रोताओं का मुख देखता हूं। यदि मुझे लगता है कि इनको समझ में नहीं आ रही है बात, तो फिर मैं वही बात बार बार बोलता रहूंगा। इसलिए आप ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा तो कथा आगे बढ़ेगी, इसलिए सावधानी से सुनो। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़कर के अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए। और 4 थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। नन्हे से 7 दिन के थे, पूतना लक्ष्मी बनकर के आई, लेकिन भगवान उसको पहचान गए कि ये लक्ष्मी नहीं है, ये पूतना है। स्वराट, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य चंद्र को भी प्रकाश चाहिए देने के लिए, लेकिन भगवान को प्रकाश नहीं चाहिए। गोपियां अंधेरे में छींके पे मटकी लटका देती हैं कि कन्हैया डर के मारे यहां नहीं आवेगो, लेकिन ठाकुर जी वहां जाकर के भी माखन खोज लेते हैं। स्वराट, स्वरूप से ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भागवत में कथा आएगी आगे। ब्रह्मा जी ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। क्यों? उनको लगा कि ये भगवान नहीं है, ये कोई बहलूपिया है जो भगवान का वेश धारण करके और झूठा खा रहा है और गाय चरा रहा है, ग्वारियों की तरह रह रहा है। ये भगवान नहीं है। भगवान पर जब संदेह किया ब्रह्मा ने, ग्वाल बालों का हरण कर लिया। तो 1 वर्ष तक जितने ग्वाल बालों का हरण किया ब्रह्मा ने, उतने ग्वाल बाल भगवान स्वयं बन गए। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए कि देखूं तो सही, बहलूपिया कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के बिना अब बेचैन हो रहा होगा, जाके देखूं तो सही। नीचे आके ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे, उतने ही ग्वाल बाल नीचे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने अपराध किया है। लौट करके ब्रह्मलोक गए तो क्या पाया? ब्रह्मा की गद्दी पर दूसरा ब्रह्मा बैठा है। ब्रह्मा जी बोले मैं तो नीचे गया था ग्वाल वालों को देखने, मेरी पदवी पे कोई और ही बैठा है। प्रणाम किया,
नजर उठा के देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण बैठे। ब्रह्मा, हमारी परीक्षा ले रहे हो तुम? ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के सॉरी, माफी मांगी, मुझे क्षमा कर दो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने रूप से ही ज्ञान प्रदान कर दिया। अद्भुत स्तुति गाई है ब्रह्मा ने। अब आप सोचो, हमको बुद्धि, हमको चालाक किसने बनाया? मानव बहुत चतुर होता है। जयपुर में शायद 1 महीना हो गया अकिंचन कथा को, 1 महीने से ज्यादा हो गया। अकिंचन कथा हुई थी जयपुर में, वहां पर नवयोगेश्वर संवाद, नवयोगेश्वरों का संवाद उस कथा में कहा था। वहां पर राजा निमि प्रश्न करते हैं और 9 योगेश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो वहां पर मानवों का कोई प्रश्न हुआ था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तब योगेश्वरों ने उत्तर देते हुए कहा कि मानव बहुत चतुर होता है। चतुर शिरोमणि मानव को बताया गया भागवत में। अत्यंत चतुराई है इसके अंदर। और ये चतुराई सिखाई किसने? बोले ब्रह्मा ने प्रदान की है। तो सोचो, हमको चतुर बनाने वाला कितना चतुर होगा। ब्रह्मा जी स्तुति गाते हैं, वो स्तुति इतनी चतुराई से गाते हैं। ठाकुर जी को पता है क्या बोलते हैं? बोले प्रभु आप मुझसे नाराज क्यों हो गए हो? भगवान बोले तुमने अपराध किया इसलिए नाराज हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, माँ जब गर्भवती होती है उसके पेट में बालक होता है, और गर्भ का बालक कभी कभी अपने हाथ पैर भीतर माँ के पेट में चलाता है, उससे माँ को दर्द होता है। भगवान बोले हाँ माँ को कष्ट तो होता है। तो प्रभु एक बात बताओ, गर्भस्थ बालक की क्रिया पर माँ को जब कष्ट होता है तो क्या माँ अपने बालक से नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं, गर्भ के बालक से मां नाराज नहीं होती। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पूरी सृष्टि आपके गर्भ में है, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ आपके उदर में विद्यमान है। यहां पर जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मानव हैं, सब आपके गर्भ के बालक के समान हैं। आप मानते हो इस बात को? भगवान बोले हाँ मानता हूं। मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ में रहता हूं? बोले हाँ, स्वीकार करते हैं हम इस बात को। तो प्रभु मैं गर्भस्थ बालक हूं, यदि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? तब भगवान कहते हैं तुम बहुत चतुर हो, इतनी चतुराई से मेरी स्तुति कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्रसन्न होने वाला नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने गिरिराज पर्वत धारण करके मोहित कर लिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तत्वों को शुद्ध किया ठाकुर जी ने ब्रजमंडल में जन्म लेकर के। पृथ्वी को शुद्ध किया। कैसे शुद्ध किया? मृद भक्षण लीला, माटी खा करके। जल को शुद्ध किया, कालिया नाग को भगा करके। अग्नि को शुद्ध किया, 2 बार दावाग्नि पान करके। वायु को पवित्र किया, तृणावर्त को, बवंडर के रूप में आया था, उसको मार के। आकाश को पवित्र किया, 6 महीने की रात्रि तक गोपियों के साथ रास विहार करके। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला के द्वारा। यत्र सर्गो मृषा, 3 स्थानों पर विशेष लीला की। कहां? ब्रज में, द्वारिका में और हस्तिनापुर में। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपनी संपूर्ण लीला का सार उद्धव को प्रदान करके ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, हम ध्यान धरते हैं। परम सत्य को वंदन किया गया। अच्छा एक देखो, एक लॉजिक सुनो। श्रीमद् भागवत का
प्रथम शब्द क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18वें 1000 श्लोक का अंतिम शब्द क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। परम शब्द है अंतिम शब्द। प्रथम शब्द जन्म, अंतिम शब्द परम। तो जन्म परम, जिनकी कथा के सानिध्य में आकर के मानव अपने जन्म को परम बनावे, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। जन्म परम, या फिर जिसका जन्म परम गति की प्राप्ति के लिए, परम गति कौन? श्री राधा रमन लाल जी, उनकी प्राप्ति के लिए हुआ है, वो श्रीमद् भागवत की कथा। जन्म परम। व्यक्ति, इस संसार रूपी सागर क्यों कहा जाता है? इसको, संसार को, सागर का एक स्वभाव होता है, सागर के किनारे खड़े होकर के, जिस किनारे पर आप खड़े हो, आप उस किनारे को देख सकते हो, दूसरा किनारा आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए संसार को सागर कहा गया। हम जहां खड़े हैं, हमको अपना जन्म रूपी किनारा तो पता है, लेकिन मृत्यु रूपी किनारा नहीं पता कहां है, इसलिए इसको संसार को सागर कहा जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या बोले? श्रीमद् भागवत संसार रूपी सागर को पार करने वाली एक नाव है। जो लोग इस नाव में विराजमान हो जाते हैं, तो दूसरा किनारा जहां पर परम परमात्मा श्रीमन राधा रमन लाल जी खड़े हुए हैं, ये श्रीमद् भागवत रूपी नाव आपको जन्म रूपी किनारे से ले जाकर के उस परम रूपी किनारे पर पहुंचा देती है। ये श्रीमद् भागवत है। अनेकों भाव हैं, सब आते रहते हैं मन में। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। अच्छा, कई लोग यहाँ कथा, यहाँ तो नहीं, हर जगह कथा कराने वाले लोगों के पीछे ना मनोकामनाएं होती हैं। कई लोग कथा क्यों कराते हैं? बोले हमने बोल रखा था हमारा ये काम हो जाएगा तो हम कथा करवाएंगे। जो इस प्रकार से कथा करवाते हैं ना, उनको स्वार्थी कहा जाता है। भगवान कहते हैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी तो कथा नहीं करवाओगे, पूरी होगी तो करवाओगे। हे गिरिराज जी, हमारे अगर बेटा का ब्याह हो गया तो हम दूध की धार चढ़ाएंगे। प्यारे गोवर्धन नाथ कहते होंगे नहीं होगा तो नहीं चढ़ाओगे। हे दुर्गा मैया, हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे। कब चढ़ाओगे? बोले हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए। व्यापार बढ़िया नहीं चले तो मत चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओगे। ये स्वार्थी तो है। श्रीमद् भागवत कराने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का विषय कहता है धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। जिसके सुनने से हमारे हृदय में परम धर्म का बीज आ जाए, वो श्रीमद् भागवत का विषय है। धर्म और परम धर्म में अंतर होता है। धर्म कहते हैं संसारिक कर्मों को धर्म कहा जाता है, जिससे हमारा परिवार चलता है, जिससे हम नाम प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। इस संसार में रहने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनको धर्म कहते हैं, और भगवत प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं उनको परम धर्म कहते हैं। आप मुक्तसर में जो कुछ भी काम करते हो, लुधियाना में जो कुछ भी करते हो, पंजाब में जहां जहां से भी आप आए हैं, वहां वहां जो जो क्रियाएं आप करते हैं वो धर्म का स्वरूप है। लेकिन वृंदावन में जो आप करने के लिए अभी उपस्थित हुए हो, ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। बार बार परम धर्म करने की इच्छा प्रकट हो, भगवत संबंधी कार्यों को परम धर्म कहा जाता है।
बार बार परम धर्म करने की इच्छा हो तो समझो कि हाँ, हमने श्रीमद् भागवत सुनी है, श्रवण लाभ हमें प्राप्त हुआ है। धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो, और विषय तो है परम धर्म की प्राप्ति। अधिकारी कौन है इस परम धर्म की कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर शब्द का अर्थ क्या होता है? दो शब्द हैं, एक है मात्सर्य और एक है निर्मात्सर्य। निर्मत्सर मतलब जो व्यक्ति दूसरे की श्रेष्ठता को देख करके उससे जलता ना हो, बल्कि उससे प्रसन्न होता हो, उसको कहते हैं निर्मत्सर। कोई व्यक्ति यदि बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत उज्जवल भविष्य के साथ चल रहा है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको देख करके कई लोग जलने लग जाते हैं, उसके प्रति ईर्ष्या भावना प्रकट करने लग जाते हैं। लेकिन दूसरे की सफलता को देख करके जो प्रसन्न होता है, ऐसा व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी है। दूसरे के सुख से जो दुखी होता है, ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं। आप कहोगे ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आ जाए तो आ जाए, वो सो जाएगा, उसको कथा समझ में नहीं आएगी। कार्तिक का महीना, हल्की हल्की ठंडी, सवेरे से ही महाराज तंदूर के परांठे चल रहे हैं। आज तो डोसा बना था। हमारे वृंदावन को चाट पकौड़ी और ये खाने का चटोरा किसने बनाया? पंजाब के भक्तों ने आके यहाँ के लोगों को चटोरा कर दिया। अब बिहारी जी के दर्शन के बाद में भल्ले नहीं खाए, लस्सी नहीं पी तो बिहारी जी का दर्शन सफल नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में कथा चल रही हो, अंडरग्राउंड बैठे हो, फोन का भी कोई डिस्टरबेंस होने वाला नहीं है, बढ़िया सुंदर संगीत चल रहा है, व्यास जी भी धीमी धीमी कथा कह रहे हैं, बीच बीच में श्लोक गा के लोरी जैसी सुना रहे हैं, नींद तो आएगी। पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथाओं में बताया करते हैं कि जब कुंभकर्ण मरा ना, तो उसकी पत्नी थी निद्रा देवी। निद्रा देवी ने राम जी से जाकर के कहा कि आपने मेरे पति को मारा है, मैं आपसे बदला लेके मानूंगी। राम जी बोले क्या करोगे? बोले आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी, वहां कोई नहीं जा पाएगा। राम जी बोले कैसे करोगी ये काम? बोले वैकुंठ कौन जाता है? बोले जो कथा श्रवण करते हैं वो वैकुंठ जाता है। निद्रा देवी बोली तो मैं यही करूंगी, कथा में सबसे ज्यादा मेरा ही निवास होगा, जो भी आकर के कथा में बैठेगा उसके माथे में घुस जाऊंगी, कथा सुनने ही नहीं दूंगी। जब कथा सुन ही नहीं पाएगा तो फिर वैकुंठ कोई जाएगा नहीं, तो ताला तो लग जाएगा ना खाली स्थान में। राम जी बोले तो ठीक है, तुम अपना काम कर लेना, हम भी ऐसे ऐसे व्यास बनवाएंगे महाराज, जैसे ही दिखेगा श्रोताओं को नींद आ रही है तो जोर से एक भजन गा दिया करेंगे, सोई उठ जाएंगे सब। लेकिन एक बात कहूं, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, घर में सोने की अपेक्षा, कमरों में सोने की अपेक्षा कथा में आके सो जाओ, अच्छा है। हम हो गए, हमारे दीपक जी हो गए, हमारे भैया हो गए, प्रेम जी हो गए, हम लोग किस लिए बैठे हैं? आपको लोरी सुनाएंगे प्रेम से, सो जाओ। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक क्या ये लोरी तो हैं? इनको सुन करके नींद भी आ जाएगी ना, तो स्वप्न में भी राधा रमण जी दिखेंगे, संसारिक वस्तु नहीं दिखेगी। ये सब सोने वालों ने ताली बजाई है। एकाग्र चित्त से बैठिए, और अगल बगल वाला यदि दिख रहा हो ना कि झोंका आ गया इसको,
चुपचाप कोहनी मार देना, बोले उठ जा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। महाराज श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य उदय हुआ है। गर्ग परिवार के संकल्प से उदित हुई है श्रीमद् भागवत जी। ये सूर्य के समान है। सूर्य उदय के बाद सोना राक्षसत्व का लक्षण माना जाता है। 3 बजे ये सूर्य उदय हो जाता है और 7 बजे तक उदयमान रहेगा, इसलिए इतनी देर तो ध्यानस्थ बैठो, आनंद से बैठो। मात्सर्य दोष से जो युक्त है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा कहने का अधिकार है ना सुनने का अधिकार है। मात्सर्य दोष मतलब जो दूसरे के सुख से दुखी रहता है, ऐसा व्यक्ति कथा सुना भी नहीं सकता और कोई सुन भी नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति यदि व्यासपीठ पर बैठेगा तो उसकी कथा का कोई प्रभाव नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति श्रोताओं में बैठेगा तो उसको कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। जिसके अंदर निर्मत्सरता है वही कथा का अधिकारी है। तीसरी बात, संबंध। श्रीमद् भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। भागवत ना तो धर्म देती है, बहुत ध्यान से सुनना, भागवत ना ही अर्थ देती है, ना कामनाओं की पूर्ति करती है, ना मोक्ष देती है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं मिलेगा यहां पे। आपको धर्म चाहिए तो अन्य ग्रंथों के पास जाओ। कामनाओं की पूर्ति करनी है तो बहुत सारे नियम बताएं हमारे शास्त्रों में। ये करोगे तो ये कामना पूरी होगी, ये करोगे तो ये पूरा होगा, शंकर जी पर इतने बार जल चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, हनुमान जी पर चोला चढ़ाओगे ये कामना पूरी होगी। लेकिन भागवत सुनने से कोई कामना पूरी होगी? कुछ कामना पूरी नहीं होती है। श्रीमद् भागवत सुनने से केवल और केवल एक ही वस्तु प्राप्त होती है और वो है प्रेम, बस। यहां और कुछ नहीं मिलेगा। ना धर्म मिलेगा, ना अर्थ मिलेगा, ना काम मिलेगा, और ना ही मोक्ष मिलेगा। श्रीमद् भागवत का 2 स्कंद प्रारंभ होगा ना, तो वहां पर मोक्ष की ऐसी महाराज व्याख्या किया है, ऐसा श्री शुकाचार्य जी ने। वे कहते हैं मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति। और प्रेम भक्ति का मतलब क्या है? बोले जीते जी भगवान की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत मृत्यु के बाद भगवान मिले ऐसी कामना नहीं करती। श्रीमद् भागवत जीते जी राधा रमण जी को गोदी में बैठा देगी। ये भागवत का लक्ष्य है। संबंध किससे कराती है? बोले ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देती है। श्रीमद् भागवत की कथा में कोई देह से दुखी व्यक्ति बैठा हो, 1 घंटा यदि ध्यान से कथा सुन ले तो उसका सिर दर्द, बुखार, जुकाम सब ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा में कोई मानसिक दुखी बैठा हो, 1 घंटा कथा सुन ले तो उसका मानसिक दुख दूर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा में कोई दैविक ताप से दुखी बैठा हो, वह भी सुखी हो जाएगा। 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करती है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, मैंने कल भी बताया, जिसकी श्रवण की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में आकर के बैठ जाते।
ऐसी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा जो कृष्ण से संबंध कराती है, कृष्ण संबंधी। देश में अभी जब कथा चल रही थी तो वहां पर उद्धव को भगवान उपदेश करते हुए एक कथा सुनाते हैं और उस कथा के माध्यम से भगवान उद्धव को समझाते हैं, उद्धव ये जीवात्मा और परमात्मा एक घोंसले के दो मित्र पक्षी हैं। जीवात्मा और परमात्मा वैकुंठ रूपी घोंसले में साथ में रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये जीवात्मा रूपी पक्षी बहुत चुलबुला है। ये ऊपर से नीचे झांकता है और नीचे संसार के सौंदर्य को देख करके परमात्मा रूपी पक्षी से कहता है, मैं जरा घूमाऊं नीचे जाके। तब परमात्मा रूपी पक्षी जीवात्मा रूपी पक्षी को समझाता है, भाई ये संसार दूर से देखने में सुहाना लगता है, लेकिन पास जाते ही दलदल के समान है, खींचता ही चला जाएगा अंदर। इसकी ओर आकृष्ट मत हो, तू बस मेरे पास रहे। लेकिन वो जीवात्मा रूपी पक्षी कहता, एक बार जाने तो, बस एक बार इसको देख करके मैं आ जाऊं, मैं दोबारा लौट के आ जाऊंगा तुम्हारे पास। भगवान रूपी पक्षी कहते हैं, बोले कि तू चला गया ना तो फिर वहीं के संबंधियों को अपना मानेगा, फिर तू मुझको भूल जाएगा। जीवात्मा रूपी पक्षी कहता, तुमको कभी नहीं भूल सकता, एक बार जाने दो। तब भगवान रूपी पक्षी खूब समझाते हैं, लेकिन जीवात्मा रूपी पक्षी मानता नहीं है। तो फिर जीवात्मा रूपी पक्षी भ्रमण के लिए पृथ्वी पर चला जाता है, वादा करके आता है कि मैं लौट के आ जाऊंगा, तुमको कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है, यहां पर आते ही वो देखता है माँ, पिता, भाई, बंधु, प्रियजन, परिजन, पुत्र, पुत्री, पत्नी, ससुराल, सास, ससुर, साले, जॉब, धन, कमाई, बिजनेस, और फिर यहां पर भी बीच में भ्रमण, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कश्मीर, कन्याकुमारी, इन सबके सौंदर्य में इतना ग्रसित हो जाता है। फिर उसको कोई कहता है, भागवत की कथा सुनो। कहता है, ये भागवत क्या होती है? अरे भगवान से मिलने की कथा। बोले, मुझको मिलना ही नहीं भगवान से, मैं जानता ही नहीं भगवान कौन है। तब जीवात्मा रूपी पक्षी को परमात्मा रूपी पक्षी ऊपर से निहारते हैं, अच्छा तो अब भूल गए तुम मुझे। बल्कि और पक्षी जो कथा सुनने के लिए जाते हैं उनको कहते हैं ओल्ड फैशन, कथा सुनने जा रहे हैं, पागल हो गए, कथा सुनने जा रहे हैं। और कथा सुनने का एक उम्र बना दी है। बोले उस उम्र से पहले कथा में जाना वाला उचित नहीं माना जाता। कथा की एक उम्र होती है। कौन सी उम्र? बोले आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तब जाएंगे कथा सुनने। वृद्धावस्था में जो जीवन पर्यंत, देखो यहां पर जो भी वयोवृद्ध बैठे हैं वो बुरा मत मान जाना कि हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसा आपके लिए नहीं कह रहा, ये उनके लिए कह रहा हूं जो जीवन भर कथा नहीं सुनते, जीवन भर ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण नहीं करते, अंत काल में याद आती है कि अब कथा सुननी चाहिए। जो अपनी युवावस्था को, अपनी गृहस्थाश्रम के बिल्कुल चरम सीमा के समय पर कथा श्रवण नहीं करते, भगवत सानिध्य ग्रहण नहीं करते, वृद्धावस्था में ग्रहण करते हैं, भगवान कहते हैं उनकी भक्ति ऐसी है, घर में आग लग गई और वो आग बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हैं। कुआं खोदोगे तब तक तो आग लग जाएगी, घर जलकर राख हो जाएगा। भक्ति तो बचपन का विषय है, बचपन का विषय नहीं है। बचपन से करोगे तो बचपन में भगवान मिल जाएंगे, और बचपन से ही भक्ति शुरू करिए तो फिर मरघेटा में ही भगवान मिलेंगे, शमशान घाट में ही मिलेंगे भगवान को। भगवान इतना सुंदर उपदेश करते हैं उद्धव को, उद्धव ये जीवात्मा मुझसे बड़े रिश्ते नाते और बड़े वादे करके जाता है, लेकिन संसार में जाके भूल जाता है।
फिर भी भगवान देखो कितना ख्याल रखते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव फिर भी मैं उस मानव को मेरी फिर से याद आ जाए, उसके लिए मैं गुरुजनों को भेजता हूं, मैं कथाकारों को भेजता हूं, मैं दिव्य विद्वान संतों को भेजता हूं, ताकि उनकी वाणी सुनकर के उसको मेरी याद आ जाए। कथा में यदि रुचि बढ़ने लग जाए तो समझ जाना तुम वही जीवात्मा पक्षी हो जो वादा करके आए थे, अब अपने वादे तुमको याद आ गए हैं। और कथा सुनने के बाद भी तुम्हारी रुचि ना बने ना, तो समझ लेना कि तुम वही जीवात्मा रूपी पक्षी हो जो संसार में फंस गया, भूल गया कौन परमात्मा। इसलिए भागवत क्या करती है, बोले वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत हमारा संबंध कराती है, किससे? जिससे तोड़ के हम यहां आए, उससे पुनः संबंध कराती है। श्रीमद् भागवत के तृतीय श्लोक में अद्भुत वक्ता को प्रणाम किया गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो आज मैं पटका ऐसा पहन के हूं, बार बार उतर रहा है। नहीं तो मैं ऐसे नहीं पहनता, ऐसे पहनता हूं 4 घंटे मुझको परेशान ना करे। आज मैंने सोचा थोड़ा मैं भी बढ़िया बन के जाऊं, पंजाब के लोग बढ़िया बढ़िया बन के आते हैं, लेकिन ये टिके ही नहीं रहा है। थोड़ी देर और नहीं टिका तो उसको उतार ही दूंगा। आप लोग सावधानी से सुनो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये फल जो हमको प्राप्त हुआ है भागवत का, ये सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृतत्व के समान हो गया है। तोते का एक नियम होता है, सुखदेव जी तोते के स्वरूप में हैं, सुख स्वरूप हैं, कि वो वृक्ष में जिस फल पर चोंच मारता है वो मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा कह लो, तोता इतना विद्वान होता है कि वो उस ही वृक्ष को, वो उस ही वृक्ष पर मुख मारता है, उस ही फल पर मुख मारता है जो पहले से मीठा हो, उसको पता होगा। लेकिन यदि हम इस बात को माने कि तोता जिस फल पर मुख मारता है वो मीठा होता है, तो श्रीमद् भागवत रूपी फल पहले से ही मीठी है। और पहले से मीठे फल पर यदि तोता मुख लगा दे तो मीठा फल अमृत बन जाता है। श्रीमद् भागवत की जब रचना हुई तभी से मीठी हैं, लेकिन श्री शुकाचार्य जी के मुख लगने से अमृतत्व के समान हो गए हैं। अच्छा, एक बात, श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव जी बैठे, ये बगल में बैठे, भागवत जी के बगल में, सुख स्वरूप तोते के रूप में। कभी कभी ऐसा लगता है कि सुखदेव को भागवत का प्रमुख वक्ता बनाकर के श्री वेदव्यास जी महाराज वक्ताओं को सचेत कर रहे हैं कि वक्ता बनो तो सुख जैसे बनो। क्यों? सुख का एक गुण होता है। कौवे को भूख लगती है ना, तो आम के पेड़ पर बैठ करके भोजन ढूंढता है, आम को नहीं खाता। चील को भूख लगती है तो आम के वृक्ष पर बैठ करके मांस ढूंढती है, लेकिन आम को नहीं खाती। कबूतर को भूख लगती है, वह भी आम के वृक्ष पर बैठ करके भोजन खोजता है, लेकिन आम को नहीं खाता। लेकिन तोते को यदि भूख लगे तो आम के वृक्ष के ऊपर नहीं चढ़ता, आम के वृक्ष के भीतर जाता है और भीतर जाकर के अपनी वनस्पति की विद्या की दृष्टि से
अत्यंत सुंदर, अत्यंत मीठे फल को खोजता है, उस फल में चोंच मार के स्वयं रस लेता है, और जैसे ही चोंच बाहर निकालता है तो फल में से निकलने वाली बूंद जब टपक कर के नीचे गिरती है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी रस दे देता है। भागवत का वक्ता सुखदेव होना चाहिए, ना कि कौवा, ना कि चील, ना कि कबूतर। भागवत की व्यासपीठ क्या है? बोले एक वृक्ष के समान है। आम का वृक्ष समझ लो। इस वृक्ष पर कई लोग बैठ कर के, मेरी फैन फॉलोइंग बढ़े इसलिए बैठते हैं। इस वृक्ष पर कई लोग, मुझे बहुत धन मिल जाए इसलिए बैठते हैं। इस वृक्ष पर कई लोग, मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए इसलिए बैठते हैं। लेकिन वक्ता को सुखदेव की तरह होना चाहिए। इस वृक्ष पर बैठकर के सामने विराजमान भागवत रूपी इस फल में चोंच मार के स्वयं रस लेवे, और जितने श्रोता बैठे उनको भी तृप्त कर देवे। ये एक वक्ता का लक्षण होना चाहिए। इसलिए वक्ता के प्रमुख लक्षण में सुखदेव को रखा गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की रसमाला को पिए। अच्छा, एक बात, पहले तो भागवत को फल बताया, दूसरी बात में भागवत के रस को पीने की आज्ञा दे रहे हैं, खाने की नहीं कही है। फल को खाया जाता है, पिया नहीं जाता। पिया तो जूस जाता है। चीकू खाओ, सेब खाओ, आम खाओ, सुनने में अच्छा लगता है। आम पियो, चीकू पियो, सीताफल पियो, अटपटा लगता है। लेकिन यहां पर यही लिखा है, पिबत भागवतम, श्रीमद् भागवत को पियो। बोले पीने के लिए क्यों कहा गया? बोले खाया उस फल को जाता है जिसमें छिलका हो, जिसमें गुठली हो। लेकिन श्रीमद् भागवत में छिलका गुठली है ही नहीं। श्रीमद् भागवत रस स्वरूप फल है, इसको पीने का ही निधान बताया। अच्छा, एक और बात, श्रीमद् भागवत औषधि है, औषधि को पिया जाता है, सुना नहीं जाता। बुखार चढ़ जाए और मैं गर्ग जी के कान में बोल दूं पैरासीटामोल, तो मेरे दवाई के नाम के बोलने से उनका बुखार नहीं उतरेगा। बुखार यदि चढ़ा है तो पैरासीटामोल को पीना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा, तभी तो बुखार दूर होगा। औषधि का नाम सुनने से ज्वर दूर नहीं होता, औषधि का सेवन करने से ज्वर दूर होता है। ऐसे ही भागवत कथा सुनने की भावना से यहां बैठोगे तो आपके अंदर का जो भवरोग है वो दूर नहीं होगा। श्रवण पुटेशु समृतम, अपने कान रूपी दोनों में भर भर के इस भागवत कथा को पियो। और जब कोई वस्तु पी जाती है ना, तो वो पेट में जाके असर करती है। शराब का नाम सुनने से नशा नहीं होता, शराब पीने से नशा होता है। इसी प्रकार भागवत की कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, भागवत की कथा को पियो यानी कि जियो, जो सुना है उसको जीवन में लाओ, तब कल्याण करेगी, तब आपका उपकार होगा। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को पियो, भीतर ले जाओ। मुहुरहो रस का भुविभाव का। एक दूध बेचने वाली थी, एक गांव में रहती थी, और वो वहां से नदी पार करके दूसरे गांव में दूध बेचने जाती थी। तो एक बार उस गांव में कथा हुई, तो व्यास जी की कथा सुनने के लिए वो गई। तो व्यास जी कह रहे थे, भगवान का नाम भव सागर को पार करा देता है,
भगवान का नाम एक जहाज के समान है, उस नाम का गान करोगे तो सागर से पार हो जाओगे। दूध बेचने वाली उसी कथा में बैठी थी, उसने सुना कि भगवान का नाम भव सागर को पार कर देता है। वो मेरे गांव, इस गांव में बीच में नदी पड़ती है, सागर पार कर देता है तो नदी भी कर देगा। तो वो क्या करती, कथा सुनने के बाद में और जो कीर्तन सुन करके जाती, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोलते 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 इतने विश्वास के साथ बोला महाराज, नदी पे आज नाव नहीं ली उसने। नदी पर जैसे ही चलने लगी इतने विश्वास के साथ लिया कि नदी पार हो गई उसकी और पल्ले गांव पहुंच गई। उसको सहज लगा, बोले व्यास जी भी ऐसे ही पार करते होंगे। अब वो तो रोज नाम लेवे और नदी पार कर जाए। एक दिन व्यास जी को बोली, आपने मेरे 20 रुपए दिन के बचा दिए। क्यों? रोज नाव में खर्च होते थे, लेकिन आपने ऐसा बढ़िया उपाय बताया, बिना पैसा खर्च किए नदी पार हो जाती है मेरी। व्यास जी को लगा कथा में तो सब कुछ भी बोल देते थे। अच्छा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बोले बहुत बढ़िया नहीं, मेरे घर आपको प्रसाद पानी आना पड़ेगा। व्यास जी बोले ठीक है, कल कथा के बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे। अब व्यास जी को लेकर के वो जैसे ही जाने लगी तो नदी पड़ी। तो नदी में व्यास जी तो जामे नाव की तरफ, और वो कहे कहां नाव पे कहां जा रहे हो व्यास जी, आओ मेरे संग चलो। बोले कैसे जाओगी? बोले नदी पर चल के जाएंगे। व्यास जी बोले अरे भैया डूब जाएंगे। बोले डूबेंगे नहीं, तुमने ही तो बताया था भगवान का नाम भव सागर से पार। अरे देवी वो बात अलग थी। अलग कैसे? मैं रोज नदी पर चल के जाती हूँ। व्यास जी हाथ छुड़ा में, लेकिन उसने पकड़ लिया कस के हाथ। बोले चलो अभी पार कराती हूँ। राधे गोविंद करते करते वो तो नदी में चले और व्यास जी डूबे, क्योंकि व्यास जी बोल तो रहे थे लेकिन विश्वास नहीं था। और महाराज डूबते डूबते उनको खूब कहीं नाक मुंह सब में पानी घुस गया। पल्ली पार पहुंचे तो वो बिल्कुल सूखी साखी, उसको बिल्कुल गीली नहीं हुई, खड़ी हुई थी, और व्यास जी डूब गए। व्यास जी बोले देवी ये कैसे किया तुमने? बोले आपने कहा था भगवान का नाम भवसागर से पार करता है। मैंने सोचा सागर पार कर देता है तो छोटी नदी क्या चीज है। मैं रोज भगवान का नाम निष्ठा से पूर्ण विश्वास के साथ लेती हूँ, नदी पर चलती हूँ, पार हो जाता है। व्यास जी ने चरण वंदन किया। बोले आज तक हम बोलते हैं लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया अपनी कही बात पर, आज दर्शन किया प्रत्यक्ष। व्यास एक बार को कल्याण से वंचित रह सकता है, लेकिन श्रोता वंचित नहीं रहता। बिहारी जी का श्रृंगार करने वाला गोस्वामी बिहारी जी को उतने प्रेम से नहीं देखता होगा जितने प्रेम से दर्शन करने वाला देखता है। इसलिए इस भागवत की कथा को व्यास के मुख से सुनकर के पूर्ण विश्वास के साथ जीना शुरू कर दो। जो व्यास बतावे उसको करो, लाओ, उतारो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और उन्होंने सूत जी से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा है। किम श्रेय शास्त्र सारः का सर्वतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं। 6 प्रश्न किए। पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है, भक्तों को कि राक्षसों को? किसके लिए भगवान ने अवतार लिया? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? इतने सारे शास्त्र हैं हमारे हिंदुओं के, इन सबका सार, एक सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है?
कभी मानव बन के आते हैं, कभी जीव बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन के आते हैं, कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। एक ही रूप बार बार धारण क्यों नहीं करते, बार बार अलग अलग बन के क्यों आते हैं? किम कर्म, भगवान कर्म क्या करते हैं? के अवतारश्च, कितने अवतार हैं भगवान के? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार। तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनको कोई गिन नहीं सकता। हमें सही सही बताओ कितने हैं? और अंतिम और छठवां प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आए, ठाकुर जी तो चले गए, ठाकुर जी के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हैं, इनका उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते ही सबसे पहले उन्होंने अपने गुरुदेव सुखदेव जी को वंदन किया। हम लोग भी श्री शुकाचार्य जी का वंदन करें। श्री सुखदेव जी को वंदन किया। शुकाचार्य जी जो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। हे पुत्र कहते कहते पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन फिर भी शुकाचार्य जी ने उनकी ओर कोई मोह ग्रसित होकर के देखा नहीं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को वंदन किया। और सूत जी महाराज अब कथा कहना शुरू करते हैं। हे मुनियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं ये लोक मंगल के लिए किए हैं। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसीदति। आपने जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों में कृष्ण कथा का उदय होगा। कृष्ण से जुड़े हुए प्रश्न किए, इसलिए ये जरूर ही मानव का कल्याण करेंगे। ध्यान से सुनने योग्य बात। सवै पुंसाम परो धर्मो, सवै प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की भक्ति ही मानव का परम धर्म है। लेकिन कैसी भक्ति? अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? न खंडित होने वाली भक्ति, न रुकने वाली भक्ति। हम लोगों की भक्ति अहेतुकी भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति कैसी है? यदि हमारे मन के मुताबिक सब चल रहा है तो भक्ति सही चलेगी, और यदि जरा भी कोई भी क्रिया हमारे मन से विलग कोई हो गई, हमारे मन के प्रतिकूल यदि कोई भावना प्रकट हो जाती है, तो हम तुरंत ठाकुर जी को छोड़ देते हैं, महाराज भगवान को भूल जाते हैं, फिर कथा सुनना बंद कर देते हैं। ऐसी खंडित भक्ति करते हैं हम लोग। अहेतुकी भक्ति किसने की? श्री मीराबाई ने अहेतुकी भक्ति की। अहेतुकी भक्ति, कितनी भी विपत्ति आवे, कितनी भी परीक्षा लें ठाकुर जी, कितनी भी विडंबना, कितनी भी जीवन में उतार चढ़ाव आवे, लेकिन हमारा जो ठाकुर जी के साथ में संबंध है वो कभी टूटे ना, कभी रुके ना। मीराबाई गाती है। सब पीछे पड़ गए मीराबाई के, लेकिन मीराबाई ने कभी अपनी भक्ति छोड़ी नहीं। राजा भेजो, राणा भेजो, विष को प्यालो, विष का प्याला भेजा, मीराबाई पी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोक लाज सब भूल करके ठाकुर जी का भजन किया। मीराबाई गाती हैं। मीराबाई की भक्ति की पराकाष्ठा देखो। मीराबाई को यदि भक्ति करने से कोई रोकता है, कोई दोष बताता है, कोई उसमें विक्षेप करता है और कहता है भाई मीरा देख समाज के लोग क्या कहते हैं, संसार के लोग क्या कहते हैं तेरी इस भक्ति को देख के। जब किसी भक्त वैष्णव को देखती है तो मीराबाई प्रसन्न हो जाती है, और जब संसार के देखती है, बारात जा रही है, सेहरा पहने हुए किसी दूल्हा को देखती है तो रोती है मीराबाई।
संसार में फंसे हुए लोगों को देख करके रोती है, और संसार से विमुक्त जो संत महात्मा वैष्णव हैं उनको देख के प्रसन्न होती है। बिन गोपाल कोई नहीं अपनो, इसे कहते हैं अहितु की भक्ति। आप कहोगे तो फिर क्या करें, बूढ़ी माता जी को छोड़ दें, 7 फेरे लिए पति से इसको छोड़ दें, 2 बालक हमारे छोटे छोटे घूम रहे हैं इनको छोड़ दें, सबको छोड़ छाड़ के चले जाएं, अपने अपने लौकिक धर्मों का त्याग कर दें? क्या हम यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बंधुओं, कथा का क्रम हमें समझाता है शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन दोनों अलग अलग जियो। दैहिक जीवन अलग है और आध्यात्मिक जीवन अलग है। जितने दिन जीवित रहेंगे उतने दिन दैहिक जीवन तो जीना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी, पति के साथ रहना पड़ेगा, बच्चों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार कई क्रिया को करने में हम अपने शरीर को और मन को अलग अलग कर देते हैं, वैसे ही संसार में और आध्यात्म में शरीर और मन को अलग अलग रखो। अब जैसे कि बच्चे स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, जरूरी नहीं 40 के 40 इंटेलिजेंट हों। कोई कोई बालक ऐसा होता है वो क्लास में बैठता तो है लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब शरीर धर्म का पालन तो वो कर रहा है, रोज बेचारा तैयार होकर के यूनिफॉर्म के पहन के, टाई लगा के, आइडेंटिटी कार्ड लटका के, बैग तान के जाता तो है स्कूल, ये उसका शरीर धर्म है। लेकिन वो अपने मानसिक धर्म से क्लास में बैठता नहीं है। उसका मन कहां घूमता है? बोले बाहर क्रिकेट खेलने जाऊं, फुटबॉल खेलने जाऊं, ये करूं वो करूं। जैसे मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था, मेरा भी मन नहीं लगता था पढ़ाई में। मेरा मन काय में लगता था? संगीत की क्लास में जाऊं, वहां पर जाके कोई नई चीज सीख के आऊं, कोई नया भजन सीख के आऊं। तबला बजाने का बड़ा शौक था, तबला बजाऊं। हमारे स्कूल में जब सुबह सुबह प्रेयर होती थी तो उस प्रेयर में तबलची हम हुआ करते थे, तबला हम बजाया करते थे। कई बार तबला फूट जाते थे स्कूल के, तो वो बजाते थे, क्या बोलते उसको, कोंगो, कोंगो बजाते। उसमें रुचि थी। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि शारीरिक धर्म और मानसिक धर्म कई बार अलग अलग हो जाते हैं। जो लोग विरक्त हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, वैराग्य लेकर के वृंदावन में आ जाते हैं, उनका नियम क्या है? उन्होंने शारीरिक मानसिक दोनों को एक कर लिया। मन चाहता था ठाकुर जी की लगन लगे, शरीर को भी उसी में लगा दिया। लेकिन हम संसारी गृहस्थियों के लिए बहुत मुश्किल है ये करना। इसलिए क्या करो, मानसिक जीवन अलग रखो, शारीरिक भौतिक जीवन अलग रखो। शरीर से पत्नी के साथ भी रहो, बच्चों के साथ भी रहो, रोटी भी खाओ, घूमो फिरो भी, लेकिन मानसिक भगवत भजन करो। एक अंतर्निष्ठ राजा की कथा आती है भक्तमाल में। एक राजा था, उसकी भक्ति प्रकट भक्ति नहीं, इसको कहते प्रकट भक्ति, अप्रकट भक्ति। एक तो होती है कि किसी की भक्ति दिखती ही है कि ये भक्त है, और कई लोग ऐसे होते हैं उनके रूप को देख के, स्वरूप को देख के पता नहीं चलता कि ये भक्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भक्त होते हैं। वो भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हैं जिनकी भक्ति दिखाई नहीं देती, अप्रकट रहते हैं। अंतर्निष्ठ राजा था, उसकी अप्रकट भक्ति थी। उसकी पत्नी प्रकट भक्त थी, वो नित्य राम जी की सेवा करती थी, राम जी का मंदिर सजाती थी, राम जी के नित्य उत्सव करती थी, कभी 56 भोग कराती थी, ब्राह्मण भोजन कराती थी, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव। राजा उसके उत्सवों में जाता भी नहीं था, उसके लिए अलग ही महल बनवा दिया, तू अपने राम जी की सेवा यहीं करती रहकर, मेरे राजपाल और मेरे राज धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
पत्नी पूरे दिन वहीं पर अपने राम जी के, रघुनाथ जी की सेवा में व्यस्त रहती थी। अब महाराज, पति अपनी भक्ति को छुपाता था। एक दिन रात्रि को दोनों जब शयन कर रहे थे, तो शयन करते 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 रात्रि में क्या हुआ, राजा जो था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम। पत्नी उठ गई। उठ करके उसने देखा तो क्या पाया कि राजा को बहुत तेज ज्वर चढ़ा है, बहुत तेज बुखार चढ़ा है, और मुख से नाम उच्चारण हो रहा है, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम। पत्नी गीला कपड़ा लेकर के आई, राजा के माथे पर रखने लगी, उसके हाथ पांव पोंछने लगी। पूरी रात राजा हे मेरे राम, हे मेरे राम कहता रहा। सुबह 3-4 बजे राजा का ज्वर उतर गया, वो चुपचाप सो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, प्रातःकाल उत्थापन का समय हुआ, महाराज राजा देखता है पत्नी रानी घर में नहीं है, अपने शयन कक्ष में नहीं है। जैसे ही अपने शयन कक्ष से बाहर निकलता है तो देखता है पूरा राजभवन आज सज रहा है महाराज। सखियां इधर उधर दौड़ रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और सुंदर उत्सव की तैयारी हो रही है। राजा बोला, भैया आज किस बात का उत्सव हो रहा है? बोले, तो महारानी बताएंगी आपको उत्सव किस बात का है। राजा बिना नहाए धोए पत्नी के पास गए तो रानी राम जी की सेवा में व्यस्त थी। राजा मंदिर के बाहर ही खड़ा हुआ देख रहा है, राम जी की सेवा कर रही है। बोली, सुनो बाहर आओ। रानी बोली, बाहर नहीं आऊंगी, आपको जो कहना अंदर आके कहो। बोले कि अब मेरे पे इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे राम जी के मंदिर में आऊं और आकर के अपनी बात कहूं, तुम आकर के मेरी बात सुन के चली जाओ। रानी बाहर आई, बोले बताओ क्या बात है। बोले कि इतना उत्सव क्यों हो रहा है? रानी बोली, ये उत्सव इसलिए हो रहा है कि मुझे कल रात्रि पता चला कि मेरा जो स्वामी है, मेरा जो जीवन संगी है, वो एक छुपा रुस्तम भक्त है, वो एक अंतर्निष्ठ भक्त है। राजा बोला, ये क्या बोल रही है? बोले, कल अब आप तो हमेशा छुपाते रहते हो, मेरे सामने ऐसा प्रदर्शन करते हो कि आपकी भक्ति नहीं है, आप राम जी को मानते नहीं हो, आप मंदिर में आते नहीं हो, लेकिन कल रात आपकी पोल खुल गई। राजा बोले, क्या हुआ था? बोले, रात में आपको बहुत तेज बुखार चढ़ा। बोले, फिर? बोले, बुखार में जैसे ही मैंने आपका स्पर्श किया, स्पर्श करते ही आपके मुख से निकला, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम। रात में 2-2.5 घंटे आपके मुख से हे मेरे राम शब्द का उच्चारण सुना। मेरे गुरुजी बताया करते हैं, जो लोग अंतर्निष्ठ भक्त होते हैं उनके मुख से भगवत नाम कभी निकलता नहीं है। कब निकलता है? बोले, जब वो स्वप्न में ठाकुर का दर्शन करते हैं तब निकलता है। आप निश्चित ही ठाकुर जी के अंतर्निष्ठ भक्त हो, लेकिन मुझे बताते नहीं हो। मैं जानती हूं कि आप उनके भक्त हो। राजा के नेत्र सजल हो गए। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके रघुनाथ जी के मंदिर में आकर के बैठ गए, राम जी को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को देखते हुए कहने लगा, मैंने जिस नाम को सदैव अपने हृदय में छुपा करके रखा, मैं जिस नाम को सदैव अपना प्राण मान करके अपने अंदर रखता था, कभी प्रकट नहीं करने देता था। अरे प्राण कभी कोई बाहर आते हैं क्या? प्राण भीतर ही तो रहते हैं। तुम जिनकी सेवा करती हो ना, इनका नाम मेरे प्राण है और उन प्राणों को सदैव मैं अपने हृदय में रखता हूं। लेकिन देवी, तुमने अभी अभी बताया कि कल रात को मेरे मुख से राम नाम निकल गया। इसका मतलब है कि मेरे प्राण रूपी जो नाम है वे मेरे मुख से बाहर उच्चारित हो गए। जब नाम ही मेरे भीतर से निकल गया तो देवी अब मैं जीवित नहीं रह सकता। वो नाम ही तो मेरे प्राण थे, यदि वो नाम ही निकल गए तो अब मैं जीवित रह के क्या करूं? तत्क्षण राजा ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इसे कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्त।
जब नाम ही मेरे भीतर नहीं रहा, नाम ही मुझ में नहीं है, तो मैं जीवित रह के क्या करूं? और उस राजा ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ऐसे गोपनीय एक राजा, अंतर्निष्ठ राजा की कथा भक्तमाल में आती है। वो अपने शारीरिक धर्म से दिखाता था कि वो केवल एक राजा है, भक्त नहीं है, लेकिन वो एक अंतर्निष्ठ भक्त था। आज रानी के सामने प्रकट हो गया कि उसका पति, उसका राजा कितना बड़ा भक्त था कि भगवत नाम मुख से निकल गया तो उसको लगा कि मेरे प्राण निकल गए, और उसने प्राण त्याग दिए। कहने का अभिप्राय, अपने शारीरिक धर्म और मानसिक धर्म, इन दोनों को अलग रखो। हमारी भक्ति कैसी हो? बोल अहेतुकी भक्ति, अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद अधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। ऐसा कहते हैं सूत जी महाराज, यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान कराता है, यदि कोई व्यक्ति शिव जी का अभिषेक करवाता है, यदि कोई व्यक्ति हवन कराता है, अपने घर में महामृत्युंजय का जाप कराता है, देवी का पूजन कराता है, ये जितने भी अनुष्ठानिक कर्म हैं, जो व्यक्ति इन अनुष्ठानिक कर्मों को कराता है, लेकिन ये अनुष्ठानिक कर्म फल के रूप में उसको कैसे मिलते हैं? भगवत कथा में प्रीति होने लग जाए तो समझना हमारा अनुष्ठान सफल हो रहा है। आप अनुष्ठान तो बहुत कराते हो, महामृत्युंजय, देवी दुर्गा सप्तशती आदि आदि अनुष्ठानों को खूब कराते हो, यज्ञ हवन आदि खूब करते हो, लेकिन कथा में सुनने में आपकी रुचि नहीं बनती है, तो समझ लीजिएगा आपका अनुष्ठान उचित नहीं हुआ। ये बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, यहां पर स्पष्ट लिखा है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद अधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बिना भगवत प्रीति के यदि अनुष्ठान होता है तो वो केवल एक श्रम माना जाता है, एक मेहनत मानी जाती है केवल। इसलिए आप कोई भी अनुष्ठान करवा में उसके प्रीति, उसके पीछे मन इच्छा यही होनी चाहिए कि हमारी कथा में रति बढ़े, कथा में प्रीति बढ़े। हमारे गर्ग जी का एक भाव मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े सरल सहज स्वभाव है उनका। मेरी कितनी कथाओं में भी आए हैं, पिताजी की कथा भी कराई है रामेश्वरम में। कथा में रीति रहती है, कथा में रति रहती है, कथा में मन लगा रहता है। ऐसा कभी भाव उत्पन्न नहीं होता कि कथा तो कराई थी हमने, अब क्यों करा मैं, ऐसा नहीं। उनका भाव रहता है अब तो कथा हम साल में 2 साल में एक आध बार तो कथा होनी ही चाहिए, करानी ही है। और अकेले आते हों, केवल अपने परिवार, अपने परिवार को लिया, ऐसा नहीं, सबको लेके आते हैं, सबको कथा सुनवाते हैं। ये एक बहुत श्रेष्ठ कृपा है ठाकुर जी की। कथा कराना साधारण बात नहीं है। कथा यज्ञ कराने में व्यय बहुत होता है, खूब पैसा लग जाता है, ना करते करते भी खूब खर्चा होता है, और फिर इतने लोगों की व्यवस्था करना, भोजन पानी कराना, सब बहुत खर्चा होता है। लेकिन फिर भी उनका मन लगा ही रहता, कथा हो कैसे भी हो। मुझे पता है द्वारिका में कथा नहीं हो पाई, उन्होंने खूब मेहनत कर ली कि महाराज कैसे भी कथा हो जाए, होटल में बात कर, यहाँ कर वहां कर, लेकिन किसी भी कारण से नहीं हो पाई तो फिर कथा का स्थान बदल दिया, वृंदावन में कराएंगे, लेकिन होगी जरूर। ये रति उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब क्या है? आपने कभी भी अनुष्ठान किए होंगे, शंकर जी का अभिषेक किया होगा, देवी की पूजा की होगी, वे सब प्रसन्न हैं, इसलिए कथा में रति बन रही है, कथा में
प्रीति बढ़ रही है। धर्मस्य आपवर्गस्य, हमारा धर्म अपवर्ग है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत दिन बाद ये बात आ रही है कथा में। मैं बोलता हूं कथा में, लेकिन आज बहुत दिन बाद बोल रहा हूं। हमारा धर्म कैसा है? अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। हिंदी में पवर्ग शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, वाह। तुसी पंजाबी बढ़िया बोलते हो फिर हैं? हिंदी के पवर्ग शब्द नहीं पता? चलो बताओ, अपने अपने हिंदी टीचर का नंबर देना मुझको। प, फ, ब, भ, म, ये हो गए पवर्ग। जिन शब्दों का उच्चारण होठों के स्पर्श से प्रकट होता हो। प, फ, ब, भ, म, ये हैं पवर्ग शब्द। ऐसे होते हैं चवर्ग शब्द। च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे होते हैं टवर्ग शब्द। ट, ठ, ड, ढ, ण, जिसमें जीभ उल्टी करके बोला जाता है। ये सब संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ाए जाते हैं। तालु शब्द हैं संत जी, तालु शब्द होते हैं ना, जो जीव ऊपर ताल पे छूती। महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं, इनके अंग पे मत जाना। ये पतले दुबले तो इतने कि फूक मार दो बिना वीजा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, लेकिन विशाल बुद्धि, अद्भुत बुद्धि है। एक से एक प्रकांड विद्वान हैं हमारे साथ में। एक और बैठे हैं इनके बगल में, पता नहीं कहीं गए होंगे। वो ज्योतिष मनीषी हैं, खूब बढ़िया ज्योतिषज्ञ हैं। ज्यादा बोलूंगा तो कथा के बाद सब कुंडली लेके पहुंच जाओगे उनके पास। ये हमारे लाल जी के मुखिया जी हैं, हमारे ठाकुर जी के मुखिया जी हैं, गोवर्धन के बड़े अच्छे विद्वान। ये साक्षात शिव स्वरूप है, शिव नारायण शास्त्री जी। और साथ ही हमारे पिता तुल्य विराजमान हैं, हमारे भूदेव हैं श्री कैलाश शास्त्री जी। सब महाराज भागवत के वक्ता के रूप में, व्यास के रूप में हम बैठे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के संपूर्ण 18,000 श्लोकों का पाठ मैं तो नहीं कर सकता मंच से। सबका पाठ करूंगा तो कतई नहीं हो पाएगी 7 दिन में। पूरे महाराज 18,000 श्लोकों का पाठ ये ब्रह्म विप्र देवता करते हैं। एक बार करतल ध्वनि इनके लिए। भागवत के अनुष्ठान को निर्विघ्न पूर्ण सब विप्र देवता करते हैं। इन विप्रों का खूब वंदन किया करो। एक बार को व्यास जी को कुछ दो मत दो, लेकिन विप्र को प्रणाम करके जरूर कुछ देना चाहिए। इन्हीं के ही परिश्रम से, निर्विघ्नता से ये कथा पूरी होती है। तो किस पर चर्चा चल रही थी? पवर्ग शब्द कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग शब्द है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। पवर्ग मतलब प यानी कि पाप, फ यानी कि फल, ब यानी कि बंधन, प यानी कि पाप, फ यानी कि फल, ब यानी कि बंधन, भ यानी कि भय, प, फ, ब, भ और म यानी मृत्यु। लोग धर्म कब करते हैं? जब पाप हो जाता है तब धर्म करते हैं। इन 5 स्थानों पर धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं। जब पाप करते हैं तब धर्म की याद आती है। पंडित जी के पास जाएंगे, हमसे ये पाप हो गया, इसका प्रायश्चित करवाओ। करने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसलिए
पाप धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म तभी नहीं करना जब पाप हो जाए। दूसरा, हम लोग धर्म को याद कब करते हैं? जब फल की प्राप्ति करनी हो। हम किसी फल को प्राप्त करना चाहते हैं तब धर्म के आश्रय में जाते हैं। नहीं, केवल फल की प्राप्ति के लिए धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हम स्वार्थी माने जाएंगे। फिर आता है ब, यानी कि बंधन। वैसे तो लड़का लड़की कोई धर्म करेंगे नहीं, लेकिन जब ब्याह करना है तब पंडित जी के पास जाएंगे, हमारे कुंडली देख लो, हम दोनों प्रेम ब्याह करना चाहते हैं, कैसे भी मिला दो। पंडित जी कहेंगे नहीं मिल रही, बोले मिला दो, कैसे 1000 रुपए दक्षिणा ले लो, मिला दो। बंधन में बंधने के लिए हम लोग धर्म का आश्रय लेते हैं। तो पाप जब हो जाता है तब धर्म करते हैं, फल की प्राप्ति के लिए धर्म करते हैं। बंधन में बंधना हो तब धर्म के आश्रय में जाते हैं। ब फिर आता भ, जब भय लगता है तब धर्म का आश्रय लेते हैं। वैसे तो हनुमान जी को स्मरण करेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करेगा महाराज, कई लोगों को देखा हवाई जहाज में आंख बंद कर लेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोग उजागर। ठाकुर जी एक बार मैं और पिताजी दोनों अमेरिका से लौट रहे थे, एक ही हवाई जहाज में दोनों आ रहे थे वापस भारत की ओर। तो उस हवाई जहाज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई उड़ते ही। अब महाराज उसमें टर्बुलेंस होना शुरू हुआ, वो अब हिले पूरा आकाश में। तो विदेश जब जाते हैं तो सामने स्क्रीन पर दिखता रहता है आप कहाँ चल रहे हो। अमेरिका पार करने से पहले, यूरोप आने से पहले महाराज विशाल सागर पड़ता है, उसके ऊपर से हवाई जहाज जाता है। रात्रि का समय 12-1 बज रहे थे, घनघोर अंधेरा, बिजली कड़क रही थी बाहर, और हमारा हवाई जहाज हिले। पिताजी महाराज, हे राधा रानी, पिताजी को बताना मत। पिताजी, हे राधा रानी, यदि हवाई जहाज गिरनो हो तो ब्रज में ही जाके गिरियो, यहां नहीं गिरना चाहिए। लाला हनुमान चालीसा को पाठ कर। तब मैं छोटा ही था। और पिताजी, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय विष्णु लोक जाकर राम। और जैसे ही वो हवाई जहाज सीधा हो जाए, मतलब ठीक हो जाए, तो रामदूत अतुलित बल धाम है। ठीक है गयो लाला, मैंने हनुमान चालीसा तो पूरी कर लो, अब तो ठीक है गयो। जैसे ही फिर हिलना शुरू, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम रंगीन, कुंद नवार सुमित के संगी, कंचन में विराज सुबेसा। ये एक सहजता है। हमको जब भय लगता है तो हम लोग स्वतः भगवान का स्मरण करते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं लोग, तो जैसे ही महाराज ऊंचाई पर पहुंचनी शुरू होती है गाड़ी, तो नीचे झांकने में फिर लगता है डर। हे बद्रीनाथ भगवान, एक बार दर्शन करा दो, फिर कभी नहीं आऊंगा मैं। एक बार बस हमको बद्रीनाथ बुला लो। एक पिताजी के साथ संगीतज्ञ चलते थे, पहले कीबोर्ड बजाते थे। उनको महाराज हवाई जहाज में ही डर लगता था, ऊंचाई से डर। वो जैसे ही ऋषिकेश पार होता 2 नींद की गोली खा लेते और बेहोश सीधे बद्रीनाथ में ही जाके उठते। बोले कि ऐसी यात्रा करना ठीक है मेरा। तो जब भय लगता है तब भगवत स्मरण होता है। पाप जब करते हैं तब भगवत स्मृति होती है। फल की प्राप्ति करनी हो तब भगवत स्मृति होती है। बंधन में बंधना हो या बंधन से मुक्त होना हो तब भगवत स्मृति होती है। भय लगता है तब भगवत स्मृति होती है। और अंतिम जब मृत्यु समीप आती है तब भगवान का स्मरण होता है। प फ ब भ म। लेकिन यहां पर कहा गया धर्मस्य आपवर्गस्य। धर्म श्रेष्ठ वही है, भगवत स्मृति वही श्रेष्ठ है जो इन 5 स्थानों में न की जाए। पाप करने के बाद भगवान का स्मरण मत करो। पाप करने से पहले भगवान से पूछो मैं ये करूं या नहीं करूं। फल की प्राप्ति के लिए भगवत स्मृति नहीं होनी चाहिए।
भगवान कोई देने वाले हैं क्या कि दिन भर उनसे केवल मांगते ही रहो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो? भगवान केवल यही करने के लिए बैठे हैं क्या? बंधन में बंधना या मुक्त होने के लिए भगवत स्मृति मत रखो। जब भय लगे तभी भगवान का स्मरण मत करो, और मृत्यु समीप आवे तभी भगवत स्मरण नहीं होना चाहिए। इनके अलावा जो भगवत स्मृति रखते हैं वो वास्तविक भक्त धर्मावली माने जाते हैं। ये समझाना चाहते हैं धर्म से आप वर्ग। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, अब वो शब्द आपने सुन लिया, नाचो बहुत गोपाल, तो आपको लगा अब नाच लें हम लोग। सूरदास जी कह रहे हैं अब मैं नाच नाच के थक गया, ये भाव है उसका। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, हे गोपाल मैं बहुत नाच लिया। लेकिन भजन में नाचने से मन रीझता है, लेकिन कोई पद में नाचता है ना तो ठाकुर जी रीझते हैं। सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई ये भजन थोड़ी गाते थे, ये पद गाते थे, और पद में नाच के गाते थे। ठाकुर जी रीझ जाते थे। मैंने भजन भी गाया, आप लोग नहीं नाचे, लेकिन पद गाया, आप नाचने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। हम कैसे जीते हैं संसार में? काम क्रोध के तो कपड़े पहनते हैं, और कंठ में कोई मालाएं नहीं पहनते, कंठ विषय की माल। संसार के विषय भोग रूपी मालाएं गले में पहन के रहते हैं। और तृष्णा नाद करे घट भीतर। तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा। क्या खाने की इच्छा हो रही है? बोले कि रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, पंजाब की मक्के की रोटी, सरसों के साग खाने की इच्छा हो रही है। ये सब तृष्णाएं हैं हमारे भीतर की, इच्छाएं। कहां जाने की इच्छा हो रही है? बोले कि शिमला जाने की इच्छा हो रही है, स्विट्जरलैंड घूमने की इच्छा हो रही है। क्या सुनने की इच्छा हो रही है? बोले अरिजीत सिंह को सुनने की इच्छा हो रही है। ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं हैं। सूरदास जी कहते हैं तृष्णा क्या करती है? बोले तृष्णा नाद करत घट भीतर। ये तृष्णा जो है, इच्छाएं जो हैं, हमारे भीतर नाद करती है, और नाना विधि देता। तृष्णा हर बार एक नई ताल बजाती है। कभी तो इसका बड़ा पाव में मन